नमस्कार दोस्तों, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी या लेखपाल परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन जारी की है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को पहले UKSSC ने जारी करना था और UKSSC ने इसका जो शेड्यूल था वो भी जारी कर दिया था, लेकिन जब वीडियो एग्ज़ाम में बहुत बड़ी लेवल पर धांधली हुई तो इसको लेकर के जितने भी UKSSC के नोटिफिकेशंस थी उनको ट्रांसफ़र किया गया UKPSC को। और जब ये सारी चीज़ें UKPSC को ट्रांसफ़र की गई तो अब जितनी भी वैकेंसीज़ जो UKSSC ने करानी थी उनको अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC कराएगा। दोस्तों, इसमें राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल लगभग 563 रिक्त पद हैं और इन पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जाएगा। और अगर इसकी विज्ञापन प्रकाशन की बात करें तो आज ही यानी 14 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ और 4 नवंबर तक ये भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम भरा था, लेकिन एग्ज़ाम तो उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन अब वो ओवर एज हो गए हैं। तो इसमें भी आज ही एक नई नोटिफिकेशन आई है कि माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी है कि जिन लोगों की ओवर एज हो गई है और उन्होंने पटवारी के लिए आवेदन किया है या पटवारी एग्ज़ाम के लिए या UKSSC एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है तो वो लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में उनको कुछ छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2022 तक है। विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। इसके बाद आयोग ने लिखा है कि आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा या प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने केवल क्या करना है कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे या जिनका भी मेरिट में नाम आएगा उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित अभिलेखों यानी उनका जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है और रिजर्वेशन का जो शेड्यूल है या रिजर्वेशन है उसके आधार पर फिर सत्यापन किया जाएगा और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में जो भी उन्होंने दावा किया है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद लिखित परीक्षा में जो जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनसे उसके बाद शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी या उनको उसमें बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब ये तो हो गया कि जो रिक्तियां हैं कितनी रिक्तियां हैं, तो लगभग इसमें 391 वैकेंसी पटवारी की है और 172 टोटल वैकेंसी लेखपाल की और अलग अलग ज़िलों में जैसे अल्मोड़ा में और बागेश्वर में, चमोली में, यानी सारे ज़िले जितने भी ज़िले हैं जितनी भी वैकेंसी आप आयोग की वेबसाइट UKPSC पे देखेंगे कि जितनी भी वैकेंसीज़ है किस किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ है वो आई है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या आयोग सिलेबस चेंज करेगा, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। यानी जो सिलेबस UKSSC ने बनाया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आयोग ने भी वही सिलेबस रखा है, यानी सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। इसके बाद हम सिलेबस की जब बात करेंगे तो सिलेबस में इसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 40 मार्क्स का
आपका जनरल स्टडी पूछा जाएगा। जनरल स्टडी में आपके कुछ सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग, लगभग 5 से 6 या 6-7 सवाल आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से होंगे। मेंटल एबिलिटी जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे परसेंटेज के पूछ सकते हैं, या जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के पूछ सकते हैं, और इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी करंट अफेयर्स है या समसामयिक घटनाएं वो पूछी जाएगी। और ये इन सब का टोटल यानी जितना भी, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो या मैथ्स रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो और करंट अफेयर्स हो, और थोड़ा बहुत 4-5 मार्क्स का कंप्यूटर पे आएगा, तो कंप्यूटर पे भी आप विशेष फोकस रखें। तो ये जो पूरा जनरल स्टडी आएगी 40 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का हिंदी होगा। फिर इसमें 40 मार्क्स का उत्तराखंड जनरल नॉलेज होगा, यानी उत्तराखंड जीएस से पूछा जाएगा, और टोटल नंबर इज़ 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों इसमें क्या है कि आपने ये नहीं देखना है कि मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस करूँगा या जीएस में ज़्यादा फोकस करूँगा, आपने हर चीज़ पे देखना है। और इसमें अगर हम ये बात करें कि हाउ टू क्वालिफाई द पटवारी एंड लेखपाल एग्ज़ाम, तो इसमें आपने क्या करना है कि हिंदी पे फोकस रखना है। हिंदी आपको पता है कि 20 मार्क्स में से समथिंग आप 18 या 19 मार्क्स इजीली गॉट कर सकते हैं। जीएस में थोड़ा, जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन जीएस में आप जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, तो मैथ्स रीजनिंग पे अगर थोड़ा बहुत फोकस रखेंगे तो अगर 6-7 मार्क्स का आता है तो 6-7 मार्क्स में से आप 4-5 नंबर इजीली इसमें गेन कर लोगे, क्योंकि इतना टफ नहीं आता है। फिर इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपने पॉलिटिकल साइंस पे रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक तो इजी भी होता है और इजी के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट के समझ में भी जल्दी आता है। तो सबसे पहले आपने पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा फोकस रखना है, और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल लूसेंट ले सकते हैं और लूसेंट से पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। फिर आपको ज्योग्राफी में भी थोड़ा अच्छा स्टडी करना है। हिस्ट्री में आप अगर एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया नहीं पढ़ते हैं तो आप मॉडर्न पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी जैसे जनरल इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आपने करंट अफेयर पे भी थोड़ा ध्यान देना है, और कंप्यूटर की जो फंडामेंटल जानकारियां हैं उसको भी आपने अच्छे से करना है। तो इस जीएस में जो 40 मार्क्स का आता है इसमें आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स रीजनिंग पर, यानी मैथ्स रीजनिंग नॉर्मल वाली पर, फिर पॉलिटिकल साइंस पर, और करंट अफेयर पर, और कंप्यूटर पर। ये मार्क्स स्कोरिंग है। फिर इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं आपने उनको भी याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।